नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या हाल चाल है? वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? बस जिंदा हूँ सर जी। क्या हो गया आची? ऐसा भी क्या? ट्रायंगल क्वेश्चन पीडीएफ नहीं मिली आपको? मैंने तो कल ही भेज दी थी। नहीं मिली क्या? मैंने तो कल ही भेज दी थी पंकज सर को। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने शायद डाली नहीं होगी। पीटी का कैमरा ऑन है? पीटी पीटी ने देखो, पढ़ाई दीवार पे पढ़ाई के कितने सारे वो लगा रखे हैं। पेपर ही पेपर चिपका रखे हैं दीवार पे। चलो, सब लोग अच्छे हैं? चलो आओ। तो आज अपने को नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना? न्यू टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। अरे रे रे, मेरा वीडियो ऑन कैसे हो गया? सॉरी 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 सॉरी। लाइव में जिंदा हूँ। उतना का ही है, जो ना हो। अरे जॉब वॉब सब मिल जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो? सब मिल जाएगी जॉब वगैरह। हैंडसम मुंडा। एक दिन पहले भी हो चुका ना ऐसा? एक दिन पहले भी हो चुका है ऐसा। चलो करें स्टार्ट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्लोज टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है? स्लोज। हम्म। स्लोज टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है? स्लोलिज्म जिसे बोलते हैं, स्लोलिज्म। नहीं, राजस्थान से रावल। चलो तो आज स्लोज ही स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है। सर, यू आर यंगर देन मी। आपकी एज क्या है भाई हमारा? चलो आओ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 26। तो बस इतना का, इतने का ही मैं हूँ यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस। सर माई एज इज 36। ओ भाई साहब, आप तो बहुत ज्यादा बड़े हो भाई साहब हमसे। करते हैं शुरू। आज का टॉपिक आ गया ना सभी लोग? चलो, तो आइए आज का जो टॉपिक है। बट आई लुक लाइक 25। खुद की खुद ही तारीफ किए जा रहा है भाई। चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्लॉज। ठीक है। आओ जरा स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। टॉपिक है SYLLOGIS, स्लोलिज्म। आप लोगों ने देखा होगा ना वो वाले क्वेश्चंस, सम ARB, ओ ऑल ARB, ऐसे वाले क्वेश्चन देखे हैं आपने?
देखें आपने, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, है ना, वो वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड से पढ़ाने वाला हूं जिससे कि आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखो स्लॉज, अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं ना, स्लॉज टॉपिक में अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ये जो टॉपिक है कैसा नहीं है, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं है मींस कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो, ये जरूरी नहीं। जैसे स्टेटमेंट में दिया गया, सम रावण आर पीटी। ठीक है, सम रावंस आर पीटी। कि स्टेटमेंट में आपको दिया गया सम रावंस आर पीटी, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? सम बफेलोज आर काऊ, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? ऑल बफेलोज आर काऊ, क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं है मतलब इसका रियल लाइफ से कोई लिंक नहीं है। बट एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बात बोली जाएगी, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसे हमें 100% ट्रू मानना है। क्या करना है? 100% ट्रू मानना है। जो भी हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा वो 100% ट्रू है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे हुआ होगा। जैसे बोला गया कि ऑल कार्स आर स्कूटर। ठीक है, ऑल कार्स कार्स आर स्कूटर, जितनी भी कार है वो सारे के सारे स्कूटर है। अब ये नहीं सोचना है कैसे हुई, नहीं, हमें बोला गया तो 100% ट्रू है, मीन्स ट्रू है। ठीक है, दूसरी बात, हमें यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन होता है। एक साइड आपको स्टेटमेंट गिवन होता है और एक साइड आपको कंक्लूजन गिवन होता है। ठीक है, कि एक साइड आपको स्टेटमेंट गिवन होते हैं और कंक्लूजन गिवन होते हैं। हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन को चेक करना होता है कि कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। समझ में आई मेरी बात? कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये चेक करना है कंक्लूजन को कि कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि आपको स्टेटमेंट में वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, मोर देन टू स्टेटमेंट भी गिवन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं ये सीधा सा बोलूं कि स्टेटमेंट के बिहाफ पर कंक्लूजन चेक होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो मतलब एज ए रिजल्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी बात मैं कहूंगा, लिखूंगा, बोलूंगा, दैट इज स्टेटमेंट? यस या नो? कि अगर मैं कोई भी बात कहता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, वो क्या होगा? स्टेटमेंट होगा ना? यस या नो? अरे यस या नो? यस कि सर। उसे क्या कहते हैं हम? यस सर। स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हम अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उसके दो ही टाइप होंगे, ओनली टू टाइप्स। ठीक है, क्या क्या? कि अगर हम किसी को कोई स्टेटमेंट देते हैं तो या तो वो स्टेटमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या वो स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यस या नो? कि अगर हम किसी को कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट कैसा होगा, या तो उसका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा या फिर स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कोई और चांस भी हो सकता है क्या? है भाई, कोई और चांस भी हो सकता है क्या? अगर हम किसी को कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब देखो जरा ध्यान से समझ। अब बेसिकली अगर हमारे न्यूट्रल, रावण खुद भी तो न्यूट्रल है, 2 तारीख को इसको न्यूट्रल कर दूंगा। जिस दिन दशहरा होगा ना, उस दिन रावण को न्यूट्रल करूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा देखो, सब लोग ध्यान से समझना कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति को स्टेटमेंट टू टाइप से दे सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन बेसिकली आपने बोला कि सर अगर हम हमारे एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है,
तो एग्जाम में हमें स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। कैसा कैसा देखने को मिलता है, आइए जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टेटमेंट किस किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को, देखो स्टेटमेंट में फोर फोर केसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में फोर केसेज आपको देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे, सब लोग देखना जरा कि सर कैसे कैसे। देखो कि आपको लिखा मिलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। देखो ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, गाय भैंस कुत्ता बकरी। ठीक है, ऑल ए आर बी। ठीक है, मैं सिर्फ ए और बी इसलिए लिखकर बता रहा हूं कि थोड़ा सा हमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में, यस या नो? ठीक है, तो एक तो लिखा मिलता है ऑल ए आर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आता है कुछ इस तरीके से, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट आता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट आता है नो ए आर बी। ये दीज आर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, नो ए आर बी। अब सब लोग एक बात बताना मुझे, क्या ये दोनों केस पॉजिटिव हैं और ये दोनों केस क्या है, नेगेटिव हैं? तो हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो, हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां नॉट वर्ड यूज हो जाएगा वो नेगेटिव होगा, जहां नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि मैं साफ साफ ये कह सकता हूं कि ऑल का केस और सम का केस क्या होगा, कि भाई ऑल का केस और सम का केस जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नोट और सम नोट का जो केस है ना वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आ गई बात समझ में, कि नोट और सम नोट नेगेटिव में आएंगे, ऑल और सम किसके अंदर आएंगे, पॉजिटिव के अंदर आएंगे। तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बात करते हैं तो सर स्टेटमेंट हैज टू टाइप्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव पे बात करें तो देर आर टू टाइप ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल का केस एंड सम का केस पॉजिटिव में आ जाएगा, नॉट और सम नॉट किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी का, कमेंट करके बताओ। अब देखो, ध्यान से समझना। अब देखना, मैं यहां पर एक लाइन लिखने वाला हूं कि सर एवरी स्टेटमेंट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। ठीक है, कि सर एवरी स्टेटमेंट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। ठीक है, कि जो भी स्टेटमेंट होगा ना उस स्टेटमेंट में वन सब्जेक्ट होगा और वन क्या होगा, प्रीडिकेट होगा। ठीक है, वन स्टेटमेंट एंड वन, सॉरी, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। अब मान लो जैसे ये स्टेटमेंट दिया गया ऑल ए आर बी, इसमें हमें चेक करना है स्टेटमेंट कौन सा है और प्रीडिकेट कौन सा है। तो ध्यान दीजिए मुन्ना, जो फर्स्ट वाला है ना ये ऑलवेज क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट वाला ऑलवेज सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड वाला ऑलवेज क्या रहेगा, प्रीडिकेट, प्रीडिकेट रहेगा। ठीक है, हमेशा फर्स्ट वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और सेकंड वाला क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। देखो शुरुआत के दौर में इस टॉपिक में आप लोगों को लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सही होने लगेगा ना तब बोलोगे सर मजा आ गया, हमने जिस मेथड से पढ़ रखा था उस मेथड से हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे, तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उससे आपके 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब देखो जरा मैंने क्या लिखा ऊपर, एवरी स्टेटमेंट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। ठीक है, जो ऑलवेज फर्स्ट वाला होगा वो सब्जेक्ट और सेकंड वाला होगा प्रीडिकेट। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है कि ए सब्जेक्ट है, ए और बी तो आगे पीछे चेंज भी हो सकते हैं, आपको ये याद रखना है फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा और सेकंड वाला प्रीडिकेट होगा। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से समझना, मैं ये जो टॉपिक है टू वैल्यूज पर लेकर चलूंगा और टू वैल्यूज पर ही फिनिश कर दूंगा। ये दो वैल्यू में लेकर चलूंगा, 100 और 50, और पूरे टॉपिक को मैं 150 पर ही फिनिश कर दूंगा। ठीक है, कि पूरे टॉपिक को मैं 150 पर ही फिनिश कर दूंगा। 150 से स्टार्ट करूंगा और 150 पर ही फिनिश कर दूंगा। अब ये 100 और 50 क्या है, ध्यान से समझना। सबके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये 100 और 50 क्या है।
तो बच्चा मैं बता देता हूँ, ये 100 और 50 पता है क्या है? ये 100 और 50 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू है। ठीक है, ये 100 और 50 पता है क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू है। कहीं सब्जेक्ट की वैल्यू 100 है तो कहीं प्रेडिकेट की वैल्यू 100 है, कहीं सब्जेक्ट की वैल्यू 50 है तो कहीं प्रेडिकेट की वैल्यू 50 है। तो ये 100 और 50 जो है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की वैल्यू है। अभी शुरुआत में थोड़ी देर में आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी कि कैसे क्या कहानी बनने वाली है। क्या इतना सा क्लियर है? अब मैं एक एक को लेकर चलूंगा कि किसके लिए कब कौन सी वैल्यू रहने वाली है, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, तो रेडी है सब लोग? अरे सब लोग रेडी हैं? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? चलो आओ। ओके कह रहे हैं नहीं करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम केस लेते हैं, फर्स्टली ओल का केस। ठीक है, ओल। ओल का जो केस है ना, उसके लिए पता है वैल्यू कौन कौन सी होंगी? ओल के केस के लिए वैल्यू होगी 150। ठीक है, ध्यान रखना। ओल का जो केस होगा ना, उस ओल के केस के लिए वैल्यू होगी 150। फर्स्ट वाली वैल्यू ऑलवेज सब्जेक्ट की रहेगी और सेकंड वाली वैल्यू ऑलवेज प्रीडिकेट की रहेगी, जैसे मैंने यहां पर नोट किया है। ठीक उसी तरीके से आपको याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 150 को ये बोल दो कि सर 50 पहले आता है 100 बाद में आता है तो इसकी वैल्यू हो गई 50 100, नहीं। ऐसा नहीं करना है। जैसा मैंने लिखा है ठीक उसी तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 150 तो मतलब 150। 100 जो वैल्यू है वो सब्जेक्ट की होगी, और फर्स्ट वाली वैल्यू सब्जेक्ट की और सेकंड वैल्यू प्रीडिकेट की। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको याद हो गई ना तो टॉपिक का 50% कम फिनिश हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, यहां पर देखो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी? 100। और जो बी है, बी की वैल्यू कितनी होगी? 50, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑलवेज सब्जेक्ट होता है और सेकंड वाला प्रेडिकेट होता है। सब लोग कमेंट करके बताएंगे जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? बताओ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना? कि सर ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या इतना क्लियर है? तो जो ऑल का केस है, ठीक है, इस ऑल के केस के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 150। ऑल के केस के लिए वैल्यू क्या होगी? 150। 100 सब्जेक्ट के लिए, 50 प्रेडिकेट के लिए। फर्स्ट वैल्यू सब्जेक्ट की, सेकंड प्रेडिकेट की। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन हुआ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेकंड जो केस आता है मुन्ना वो आता है सम का। इसका सम का। सम का जो केस है ना, सम के केस के लिए जो वैल्यू होती है ना वो होती है 50-50। सम का जो केस है उस सम के केस के लिए जो वैल्यू होती है ना वो होती है 50-50। 50 किसकी? फर्स्ट वैल्यू सब्जेक्ट की। फर्स्ट वैल्यू सब्जेक्ट की और सेकंड वैल्यू किसकी रहेगी? प्रीडिकेट की रहेगी। किसकी रहेगी? प्रीडिकेट की रहेगी। क्लियर है? फर्स्ट वैल्यू सब्जेक्ट का और सेकंड वैल्यू किसका रहेगा? ऑलवेज प्रीडिकेट का रहेगा। क्लियर है? बता दो। अब जैसे देखो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, सम ए आर बी। भाई जहां सम लिखा है वो सम का केस, जहां ओल लिखा है वो ओल का केस, जहां नोट लिखा है ओनली नोट वो नोट का केस, जहां सम नोट लिखा है वो सम नोट का केस है। ठीक है, जैसे सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, तो जो ये ए है इस ए के लिए वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। और बी के लिए भी वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। जो ये स्टेटमेंट गिवन है क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है? बता दो, जो ये स्टेटमेंट गिवन है क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? पीटी कह रहे नहीं, नेगेटिव है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी
इसमें नोट कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, ये जो नेगेटिव वाले थे, ये ये लोग बताओ मुझे, कहीं यहाँ नोट वर्ड दिख रहा है क्या आपको? तो कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अभी तो बताया कि भाई सम और ऑल का जो केस है, ये देखो ना, यहाँ पर बताया था सम और ऑल का केस पॉजिटिव है, नोट और सम नोट का केस नेगेटिव होता है। पोम्पा, पोम्पाई, पोम्पाई क्या हाल है? चलो अगला। अब देखो जरा, थर्ड नंबर केस आता है। सॉरी बोलो 4 बार जिनका भी गलत हुआ है। थर्ड केस आता है नोट। और नोट का जो केस है, नोट के केस के लिए जो वैल्यू होगा वो होता है बच्चा 100 100। ठीक है, नोट का जो केस है ना, नोट के केस के लिए जो वैल्यू होगा वो होता है 100 100। ठीक है, 100 किसके लिए? फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज सब्जेक्ट की, सेकंड वैल्यू ऑलवेज किसकी? प्रीडिकेट की। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज सब्जेक्ट की, सेकंड वैल्यू ऑलवेज प्रीडिकेट की। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जैसे नोट का केस होता है, तो नोट के केस का स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाता है, नो ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, नो ए आर बी। अब यहां से देखिएगा जरा कि सर ए का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। और बी का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। ए का वैल्यू भी 100 होगा और बी का वैल्यू भी 100 होगा। जो ये स्टेटमेंट गिवन है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव। बताओ। अभी तो कोई ऐसा नहीं है ना जो पॉजिटिव बताने वाला हो। कैसा स्टेटमेंट है सर? नेगेटिव स्टेटमेंट है। वेरी। कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। साफ साफ इजी वे में दिख रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर हो गया इतना सा? 3 केस हो चुके हैं, है भाई। चलो, अब देखो 3 केस हो गए ना। फर्स्ट केस किसका था? ओल का केस। सेकंड केस किसका था? सम का केस। थर्ड केस किसका था? नोट का केस। अब फोर्थ केस किसका है? फोर्थ केस है सम नोट। किसका है फोर्थ केस? सम नोट का। ठीक है, और भाई मेरे सम नोट के केस के लिए वैल्यू कितनी होगी? 50 100। सम नोट का, सम नोट का जो केस होगा उसकी वैल्यू होगी 50 100। 50 किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। और 100 किसके लिए? प्रीडिकेट, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज सब्जेक्ट की बता रखी है और सेकंड वैल्यू ऑलवेज किसकी बता रखी है? प्रीडिकेट की बता रखी है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए और सेकंड किसके लिए? प्रीडिकेट के लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा कि ये जो स्टेटमेंट है कैसा स्टेटमेंट है? जैसे मैंने लिखा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो ये स्टेटमेंट जो है कैसा स्टेटमेंट है? बताओ। सम ए आर नॉट बी मैंने लिखा, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? बताइए जरा। नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर नोट वर्ड का यूज हो गया। भाई जहां भी नोट वर्ड का यूज हो जाएगा ना, वो अपना नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अरे ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या ये वैल्यू याद कर लोगे आप?
कि सर और के केस के लिए वैल्यू क्या होती है, सम के केस के लिए वैल्यू क्या होती है, नोट के केस की वैल्यू क्या होती है, सम की वैल्यू क्या होती है, ऑल की वैल्यू क्या होती है। क्या ये वैल्यू याद हो जाएंगी? अगर आपने ये वैल्यू याद कर ली ना, तो कसम से यकीन मानिएगा फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, अगर आपने एक बार वैल्यू याद कर ली। हो गया? एक बार सारी वैल्यू एक साथ लिखवा दूं, नोट करवा दूं एक ही जगह पे। चलो देखो, मैं एक ही टेबल बनवा के इस तरीके से यहीं पे लिख देता हूँ। तुम में से शादी किस किस की होने वाली है? शादी में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे यार? क्या कह रहे हो सर? पहले नौकरी लगेगी उसके बाद शादी होगी? अभी शादी नहीं होगी सर। अच्छा। लड़की लोग मिथुन बहुत मांगता है, अच्छा। अच्छा ऐसा भी है क्या? 15 साल बाद करेगा आई एम स्टिल स्वीट 16। वाह। हाँ, पहले जेई बनेगा, वेरी गुड। सर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक सुंदर लड़की ढूंढ लेगा। ये ते कोचिंग इंस्टीट्यूट से सुंदर लड़की ढूंढ लेगा। बट सब नॉट। चलो आओ। जैसे तो खुद ये, खुद बहुत सुंदर हो ना, सुंदर लड़की ढूंढ लेगा। शादी में कुछ नहीं है, असली मजा तो पढ़ाई में, वेरी गुड। एक बार क्या हुआ कि ये जो, कौन बोल रहा था ऐसे? ये टीबी, टीबी को लड़की वाले देखने आए। इस टीबी को लड़की वाले देखने आए, तो लड़की वाले पता है क्या जवाब देके गए हैं? इसके 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 घर वालों को लड़की वाले पता है क्या बोल के गए हैं? कि ये लड़का हमें तो दिखा दिया है, दोबारा किसी को मत दिखा देना। चलो देखो, ऑल के केस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। इस सम के केस की 50-50 हो जाएगी। नॉट के केस पे 100-100 हो जाएगी। भाई सीरियस मत हो ना, मजाक की बात थी वो। 50-100 हो जाएगी। ठीक है, ये लो सर। ठीक है, ऑल के केस के लिए वैल्यू हो जाएगी 150। सम के सम के केस की, हाँ गया खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन हम प्यारा है, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है। ठीक है, तो ऑल के केस के लिए वैल्यू हो जाएगी 150, सम के केस के लिए वैल्यू होगी 50-50, नोट के केस के लिए वैल्यू होगी 100-100, और सम नोट की वैल्यू होगी 50-100। क्लियर? क्लियर है? चलो, अब ये तो थी स्टेटमेंट की बात। ठीक है, ये किसकी बात थी? स्टेटमेंट की बात। ये स्टेटमेंट में ये वैल्यू अगर आपने कर ली, ठीक है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब देखो, जिस तरीके का स्टेटमेंट होता है ना, उसी तरीके का कंक्लूजन होता है। जिस तरीके का स्टेटमेंट होता है उसी तरीके का कंक्लूजन होता है। आया समझ में? कि जैसे स्टेटमेंट 4 टाइप का था ना अपने पास में, ऑल का केस, सम का केस, नॉट का केस और सम नॉट।
वही कंक्लूजन भी ऑल का केस मिलेगा, सम का केस मिलेगा, नोट का केस मिलेगा और सब नोट का केस मिलेगा। ठीक है, सेम टाइप पे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक और बातें आपको बताना चाहूंगा। कुछ एक और बातें क्या है कि जो कंक्लूजन है ना, इस कंक्लूजन को हम टू टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा डायरेक्ट कंक्लूजन और एक होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब एक बात बता दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। पहले मुझे बता दो, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है? मैं समझ जाऊंगा आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट? कमेंट करो। जल्दी करो, तब तक मैं पॉपकॉर्न खा लेता हूँ। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, वाह रावण। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं कैसे पढ़ाता आपको, ये बता दो मुझे बस। अगर मैं अभी डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं कैसे पढ़ा रहा होता आपको? पीडीएफ से पढ़ा रहा होता, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है बे किंग पिन। अरे मैं अभी आपको इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो वो डायरेक्ट मेथड होता। ठीक है, मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा होता वो डायरेक्ट मेथड होता। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट मेथड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जहां मीडिएटर की हेल्प ली जाए वो इनडायरेक्ट होगा, और जहां डायरेक्टली फेस टू फेस बात की जाए वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ध्यान से समझना कि सर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्ट कंक्लूजन एंड इनडायरेक्ट कंक्लूजन। कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है या इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? सबके माइंड में यही चल रहा होगा ना अभी? क्या सभी के माइंड में यही चल रहा है अभी कि हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है या इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? तो सुनना कि जो कंक्लूजन होंगे ना, उन कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। ठीक है, कि जो कंक्लूजन होंगे ना, उन कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन भी सेम केस पे मिलेंगे, ऑल का केस, सम का केस, नोट का केस। ठीक है, नोट का केस, सम नोट का केस। आ गया समझ में? तो वहां पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। जिस भी कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एक ही स्टेटमेंट में हो तो वो डायरेक्ट कंक्लूजन होगा, और अलग अलग स्टेटमेंट में हो तो वो इनडायरेक्ट होगा। आया समझ में? कि जिस कंक्लूजन को हम चेक कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो उस कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एक ही स्टेटमेंट में हो, दैट मीन्स दैट इज डायरेक्ट कंक्लूजन। और अगर अलग अलग हो तो क्या होगा? इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? डायरेक्ट कंक्लूजन। किसी को कम समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब 100% आ जाएगा। टेंशन मतलब, इस टॉपिक की गारंटी मेरी है। अब देखो डायरेक्ट कंक्लूजन, मैं इसकी कुछ बातें लिखता हूं। देखो, ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट कंक्लूजन। ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट कंक्लूजन। जो बात मैंने यहां पर बोली है वो बात मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट कंक्लूजन। अब एक बात बताओ, जो वन स्टेटमेंट होगा
वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, यस या नो? है भाई, जो स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, यस या नो? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आ गई बात समझ में? कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डेफिनेट कंक्लूजन पे हम बात कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव। इतना क्लियर है? पोम्पई, रावण, बताओ, इतना क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, कि हम चेक कैसे करेंगे कि जो कंक्लूजन हमें गिवन है वो कंक्लूजन राइट है या रोंग है? ये तो चेक करना पड़ेगा ना, है भाई। हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमें कंक्लूजन दिया जा रहा है वो कंक्लूजन राइट है या रोंग है? मेन काम तो यही है। अरे मेन काम तो यही है। अब सुनना मेरी बात को। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहां से आपको बोलने वाला हूं। गौर करना एक बार मेरी बात को। एक बार मेरी बात को गौर करना। क्या गौर करना है, सुनो। बैक प्लीज, ये लो मारा। चलें आगे? चलो, देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो अब ध्यान से समझना। एक साइड हमारा स्टेटमेंट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट चल रहा है अब। ठीक है, अगर ये टर्निंग पॉइंट सबके समझ में आ गया ना, तो फिर टॉपिक का 70% फिनिश हो जाएगा। चलो देखो। देखो, क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू गिवन होगी, और जो कंक्लूजन होगा उसमें भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू गिवन होगी, यस या नो? भाई, जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू गिवन होगा, जो कंक्लूजन होगा उसमें भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का वैल्यू गिवन होगा। अब ध्यान से समझना कि जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू होगी ना, उसको हम मानेंगे इनकम। उसको क्या मानेंगे? इनकम। और जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू होगा वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? वापस समझना, कि जो हमारे पास स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू होगा वो हमारा इनकम होगा, और जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, अगर इस बात का अगर आपने आंसर कर दिया, वॉइस प्रॉब्लम है? वॉइस प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? अरुण मिली की प्रॉब्लम है तो मतलब अरुण के कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, सब लोग समझना। मैं एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? सभी कमेंट करके बताएंगे। मैक्सिमम, आजी मैक्सिमम। रावण मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम। 100, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी 100 आंसर किया उनका सबका ठीक है।
और जिसने भी 100 से कम किया है वो सब कंजूस आदमी है। ठीक है, जो पैसों की बचत करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें कंजूस कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो 100 पॉसिबल है। ठीक है, कितना पॉसिबल है? 100 पॉसिबल है। अब एक बात बताओ जरा, अगर आपकी इनकम 50 रुपीज है, तब आपका एक्सपेंडिचर कितना पॉसिबल है मैक्सिमम? अगर आपकी इनकम 50 है तो आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर क्या पॉसिबल है? बताओ, 50 है। अब एक बात बताना सब लोग मुझे, क्या आपका इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर हो सकता है? अगर मैंने आपसे ये पूछा, क्या इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? एक नो कर रहा है, क्यों नहीं है भाई? अभी तो बताया 100 में से 100, 100 में से 100 कर सकता है, अभी तो जस्ट बताया। क्या आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? क्या आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? नहीं। क्या आपका इनकम से कम एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? क्रेडिट कार्ड, अब बदतमीज, क्रेडिट कार्ड का क्या करेंगे? हम जेब में पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो क्या आपका इनकम से कम एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। तो मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर पॉसिबल नहीं है ना? बाकी तो सब पॉसिबल है। इनकम से कम एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर पॉसिबल है। तो मतलब हमारे पास अगर मैं कंडीशन बनाऊं तो देर आर 3 कंडीशंस कि सर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर आपकी इनकम 100 है तो आपका एक्सपेंडिचर भी 100 होगा। आपकी इनकम 50 है तो आपका एक्सपेंडिचर भी 50 होगा। पॉसिबल है ना? बिल्कुल सर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम ग्रेटर देन, मान लो इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर 50 है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? बोलो, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर, क्या ये पॉसिबल है कि इनकम है 50 और एक्सपेंडिचर है 100? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो नो। अगर ये वाली कंडीशन है तो यहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो यहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने एक मूवी देखी है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया? किस किस ने देखी है? आपने एक मूवी देखी है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया? अरा रा रा, नहीं देखा? जिसने नहीं देखा वो देख लेना, है ना? बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो अगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का कंसेप्ट जहां भी लगे वो रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। अभी सुन रहे हैं तो आप पुराने जमाने के हो ना पीटी? ये भी तो है ना। लेकिन वो मूवी भी तो पुराने जमाने की है। टाइम नहीं है, आज ही कह रहे टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सर देखने के लिए बेटा, वो जो रील देख रहे हो तुम, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है ना? जो रील देख रहे हो दिन भर इंस्टाग्राम पे तुम बैठे रहते हो, वो ठीक है। हम्म, रील के चक्कर में तुम्हारी बैकग्राउंड में फिल्म बन रही है, इसलिए जल्दी से पढ़ो लिखो नौकरी लगो। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है ना सबको कि बस ये वाली जो कंडीशन होगी ना, इसमें सब रोंग होगा। हाँ, जॉनी लीवर वाला, हाँ हाँ, वही जॉनी लीवर वाला। गोविंदा भी तो है। चलो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो, अब मैं इस पे क्वेश्चंस आप लोगों को करके बताता हूं कि क्वेश्चन के साथ किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आओ जरा, देखो मैंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में लिखा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब इसके मैंने कंक्लूजन लिखे।
अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट कंक्लूजन पे बात कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट कंक्लूजन लिखा, ऑल BRA। सेकंड लिखा, सम ARB। थर्ड लिखा, सम BRA। फोर्थ लिखा, नो ARB। ये लो, मान लो ये फोर्थ मैंने यहां से आपको कंक्लूजन लिखे। सबसे पहले एक बात बताओ, जितने भी कंक्लूजन है वो ए और बी में है क्या? बताओ, जितने भी कंक्लूजन है क्या सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो ए और बी में है? तो क्या ए और बी एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं? बताओ, क्या ए और बी जो है एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं? दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट कंक्लूजन है। ये सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट कंक्लूजन है। अब एक बात बताओ जरा सब लोग, आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो कैसा स्टेटमेंट है? फोर्थ कह रहा है नोट डायरेक्ट, क्यों बेटा? फोर्थ नोट डायरेक्ट कैसे है रावण? ये भी तो डायरेक्ट है ना, ए और बी, ए और बी है। फोर्थ क्यों नहीं होगा? अच्छा, सही नहीं होगा ऐसा? अच्छा, अच्छा चेक कर रहे हो, ओके ओके। अभी ये देखो कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है? तो ऑल स्टेटमेंट, सॉरी, ऑल कंक्लूजन्स आर डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो आपका स्टेटमेंट गिवन है ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना? बता दो, कैसा स्टेटमेंट है? Yes. पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल है? बताओ, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या मैं फोर्थ वाले को रोंग कर दूं? बोलो, क्या मैं फोर्थ वाले को रोंग कर दूं? सभी लोग बता दो। Yes. यस। अब एक बात बताइए, क्या वैल्यू हमें याद है? ओल का No. केस है तो ओल के केस के लिए वैल्यू 150 थी। इधर ओल का केस है, वैल्यू 150 है। अब एक बात बताओ, ये 50-50 होगा सम का केस का वैल्यू, और यहाँ भी सम के ये केस का वैल्यू। बढ़ा के भाई होगा। इंसान कभी 50 ना करे। कौन मंद मंद बातें कर रहा है? बोलो, क्या वैल्यू हमने लिख ली? अरे यस या नो? अब एक बात बताओ, स्टेटमेंट वाली वैल्यू इनकम होती है क्या? और कंक्लूजन वाली वैल्यू जो है वो एक्सपेंडिचर होती है? यस या नो? अब आ जाओ, एक एक को मैं चेक करके बताता हूं, ध्यान से समझ। अब इतना काम हो गया, देखो, ए का इनकम कितना है 100, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है 50। क्या पॉसिबल है कि ए का इनकम है यहां पर 100 और ए का एक्सपेंडिचर है 50? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सर पॉसिबल है। इनकम से ज्यादा तो नहीं जा रहा। लेकिन एक बात बताओ, बी का इनकम 50 है, तो क्या बी का एक्सपेंडिचर 100 पॉसिबल है? फर्स्ट वाले में कि बी का इनकम 50 है, तो क्या बी का एक्सपेंडिचर पॉसिबल है 100? बताओ, कि बी की इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 100 पॉसिबल है क्या? नहीं है। भाई जब उसकी इनकम ही 50 है तो वो 100 रुपीज कहाँ से खर्च कर देगा? इसलिए फर्स्ट वाला रोंग हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में देखो, ए का इनकम 100 है तो ए का एक्सपेंडिचर 50। 100 में से 50 आराम से इजी वे में खर्च कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का इनकम 50, बी का एक्सपेंडिचर 50, क्या इनकम के बराबर या इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड वाला क्या हो गया? सही हो गया। थर्ड वाला देखो कि सर ए का इनकम 100 है तो ए का एक्सपेंडिचर 50, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का बी का इनकम 50, बी का एक्सपेंडिचर 50, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस, आया मजा? किसी भी टाइप का कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने भी ये टॉपिक पहले पढ़ रखा हो, उन्होंने डायग्राम मेथड से पढ़ रखा हो, लेकिन मैं आपको सिंगल डायग्राम बनाकर नहीं बताऊंगा। आपको सीधा सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा। तो अभी आप मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
मजा आ रहा है आज? डायग्राम से नहीं बताएंगे बेटा। सर स्टेटमेंट में ए भी नहीं होगा तो कैसे पता चले? सब आएगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ बेसिक सीखो। पॉम्पाई, अभी सिर्फ बेसिक सीखो, ठीक है? अभी सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी। अब देखो, वन मोर क्वेश्चन। चलो आ जाओ, वन मोर क्वेश्चन। देखो, स्टेटमेंट गिवन है, वो सिविल था ही नहीं आ रहा आजकल, वो मिथुन लाने गया था, आज तक लौटा ही नहीं। बोला सर आपके लिए मिथुन लेके आ रहा हूं। सम ए आर बी। कंक्लूजन देखते हैं। आप लोग करके बताएंगे ना, जब मैं बोलूं तब आंसर बताएंगे, अभी नहीं बताना। करो चेक, बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ वाला कौन कह रहा है फोर्थ वाला राइट है? चलो आओ, सब लोग देख रहा। क्या ऑल कंक्लूजन जो है, वो सारे के सारे कंक्लूजन आपके ए एंड बी में है क्या? बोलो, जितने भी कंक्लूजन है वो सारे के सारे ए एंड बी में है। तो इसका मतलब है सारे के सारे कंक्लूजन कैसे कंक्लूजन है? बोलो, सारे के सारे कंक्लूजन कैसे हैं? डायरेक्ट है ना? अब एक बात बताओ जरा, ध्यान से समझना, फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग, बाकी राइट है। पीटी, बाकी राइट है। सेकंड और थर्ड राइट है, ऐसा? चलो आप देखो जरा। अच्छा, समझदार हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो। हाँ भाई, देखो जरा ध्यान से देखना। अब सम का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। ये लो सर, यहाँ भी 50-50 होगा। ये लो सर, यहाँ पर ओल का केस है तो वैल्यू क्या होगा? 150 होगा। ये भी ओल का केस है तो वैल्यू क्या होगा? 150 होगा। और ये सम नोट का केस है तो वैल्यू क्या होगा? 50-100। अब एक बात बताओ, हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। पॉजिटिव है, तो क्या हमारा कंक्लूजन नेगेटिव पॉसिबल है? बताओ, क्या हमारा कंक्लूजन नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं है। तो फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया ना? फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया। अब एक बात बताना, इधर हमारी इनकम है, स्टेटमेंट में हमारी इनकम है, कंक्लूजन में हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। यस या नो? बोलो। अब एक बात बताओ, सब लोग चेक करना भैया जी। ए की इनकम 50 है, तो ए का एक्सपेंडिचर 50, कोई प्रॉब्लम है? बोलो। इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर, इनकम इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? बिल्कुल।
बी का इनकम 50 है, बी का एक्सपेंडिचर 50 है, ये भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाला सही हो गया। सेकंड वाला देखो, ए का इनकम 50 है तो ए का एक्सपेंडिचर 100, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जब कमा 50 रुपए रहा है तो 100 रुपीज कहाँ से खर्च कर देगा वो। थर्ड वाले में देखो, ए का इनकम 50 है तो यहां से ए का एक्सपेंडिचर 50, यहां तक तो ठीक है। बट बी का इनकम 50 है और ये बोला बी का एक्सपेंडिचर 100, ये लो रो। तो ओनली कंक्लूजन, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब लोग बताओ, बताइए। मजा आया आज की क्लास में? अरे मजा आया क्या आज की क्लास में? क्लियर समझ में आया? क्लियर सभी के समझ में आया? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। सी यू टुमारो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल। चलो भाई, बाय 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 बाय। ओके। ओके। चलो भाई, थैंक यू। ठीक है। टी टी टीवी अरुण।